नमस्कार। भीनमाल में आपने एक सतीश माली करके सुना होगा, जिसकी सीन के अंतर्गत हत्या कर दी गई थी अपहरण करके। मैं आपके सामने बता दूं, वहाँ के पुलिस के द्वारा एक नया जो अपन यहाँ पर बोलते हैं प्रेस नोट की तरह उन्होंने जारी किया है और उन्होंने वहाँ से बताया है, अपने जो इंडिया की पुलिस है उनको ये सूचना दी गई है कि जिस प्रकार उन्होंने दो यहाँ के जो भारत के लोकल लोगों को और 5 वहाँ के जो चाइनीज लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके उन्होंने रिमांड पे लिया था और रिमांड पे लेने के बाद में जब उनसे जानकारी ली गई थी कि भाई सतीश माली की हत्या किस प्रकार हुई है, तब उन्होंने बताया था कि हमने जब किडनैप किया तो वो डर के मारे भाग रहा था और इसी के कारण भागने से कारण वो 100वीं मंजिल से नीचे खुद कूद गया था। इसके कारण उसकी हत्या हो गई थी। क्या पूरा यह मामला सतीश कुमार माली वाला और क्यों उसकी किडनैपरों के द्वारा हत्या की गई थी, फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। क्यों फिरौती मांगी गई थी 1 करोड़ रुपए की, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, मैं आपके सामने बारीक में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। क्योंकि सतीश माली को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 39वें दिन उनका शव घर पहुंचा है और 38वें दिन उनका शव भारत पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने या तो उनका साथ नहीं दिया है या फिर जो उनका शव पहले ही दूतावास पहुंच चुका था और दूतावास के द्वारा उनको कोई सहयोग नहीं मिला है, या फिर भारत आने के लिए जो खर्चा होता है वो खर्चा नहीं दे पाया दूतावास या भारत के द्वारा। कई सारे तमाम प्रकार के सवाल अपडेट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सतीश माली का जो परिवार है वो बीपीएल श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएल श्रेणी वाला परिवार जब 1 करोड़ रुपए की कोई आतंकवादी फिरौती मांगता है या कोई किडनैपर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है, तो वो परिवार 1 करोड़ रुपए की फिरौती देने से असमर्थ होता है, 1 करोड़ रुपए की फिरौती नहीं दे पाता है। जिसके कारण उस परिवार वालों को ये ऐसा महसूस होता है कि जब 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती, 50 लाख रुपए तक ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने हामी भर दी थी कि हम 50 लाख रुपए का इंतजाम कर देंगे। लेकिन 1 करोड़ रुपए का जब इंतजाम नहीं कर सका तो उस लड़के को जब डर लगा तो उनके किडनैपरों के द्वारा ये कहा गया है कि वो खुद भाग चुका था और भागते भागते 100वीं मंजिल से खुद नीचे कूद गया था, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई। अब मैं आपके सामने पूरा अपडेट्स देता हूँ कि आखिरकार सतीश कुमार कौन है और इसकी 39वें दिन जब लाश घर पहुंची है और उसके हत्या का प्रमुख कारण सामने जब आया है, हत्या का जब खुलासा हुआ है, तो इसके संबंध में मैं आपके सामने तमाम सारी अपडेट्स दूंगा। जब वहाँ की पुलिस के द्वारा यह बयान दिया गया था कि जब पुलिस ने वहाँ पर कड़ी मशक्कत की और उसके बाद में उनका जो बायोडाटा मिला है, उनका सबूत मिला है, उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मिला है, उनके मोबाइल की डिटेल्स के आधार पे जब पूरा डाटा खंगाला, तो उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि जो भारत के स्थानीय व्यापारी है उनका भी इस पूरे मर्डर में हाथ था। और कहीं न कहीं जो उन्होंने के द्वारा जो किडनैपर थे, उन्होंने जब सतीश माली को किडनैप किया था तो दिल्ली के अंतर्गत एक मोबाइल की दुकान पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए के देने की बात की गई थी। तो यहाँ से मामला अपडेट और सीधा सामने हो जाता है कि इनका संबंध जो मुंबई से और मुंबई से चाइना तक था, क्योंकि ये व्यक्ति मुंबई से और चाइना के बीच में मोबाइल एसेसरीज के सप्लाई करने का काम करता था और वहीं से इसका जो लिंक अपडेट होता है और वहीं से इनका लिंक जुड़ा हुआ था। और उसके बाद में तमाम सारी अपडेट्स के बाद में पुलिस ने तमाम जो सबूत खंगाले और सबूत के बाद में भारत की पुलिस को ये जानकारी दी है कि इस प्रकार से इनका मर्डर हुआ था। और जब 4वीं बिल्डिंग से ये खुद भाग कर गिरे थे, ऐसा उन किडनैपरों के द्वारा बताया गया था कि जब किडनैपरों को रिमांड पे लिया गया था सीन पुलिस के द्वारा, तो उन्होंने कबूल किया था कि हमने उनको किडनैप किया था और जब उन्होंने पैसे मांगे थे तो वो बंदा खुद डर के मारे भाग चुका था और 100वीं मंजिल से नीचे कूद गया था, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई थी। मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ, जब इस प्रकार भारत के लोगों की विदेशों में जब मजदूरी करने जाते हैं, हत्याएं हो जाती है, लोग किडनैप कर देते हैं और 39 दिन बाद उनका शव जब इस घर के पहुंचता है, सबसे बड़ी बात है सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर किसी बड़े अधिकारी का या किसी बड़े नेताओं के बेटों का इस प्रकार हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है नॉर्मल सा, तो भी सरकार तुरंत एक्शन लेती है और हाथों हाथ उनके घर हजारों लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे बीपीएल परिवार के लोगों की, ऐसे गरीब परिवार के लोगों की कोई नहीं सुनता है। सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों का सहयोग कीजिए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कठोरतम सजा दीजिए। आप सब बने रहे, जुड़े रहे। धन्यवाद।